अब कोई फूट फूट कर रो रहा, इंसाफ दिलाने की बातें कर रहा है। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता के रोने को नौटंकी बता रहा है। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। ये सारी राजनीति राम नगरी में दलित की बेटी से हुई दरिंदगी पर शुरू हुई है और इसके पीछे एक वजह अयोध्या के मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव भी है। जरा इनका दर्द देखिए। फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का जो पीएम मोदी से इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, कहते कहते इस्तीफा देने की बात कह देते हैं, लेकिन उनके साथ बैठे इस्तीफे की बात को भी वक्त रहते संभाल लेते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी न सिर्फ अवधेश प्रसाद के रोने को नौटंकी करार देते हैं, बल्कि इस अपराध में समाजवादी पार्टी के नेता का ही हाथ बता देते हैं और फिर बड़े बड़े दावे करने लग गए। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। समाजवादी पार्टी के पास मिल्कीपुर में अपनी सीट बचाना चुनौती है। लोकसभा चुनाव में यहां के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी और अब उपचुनाव में उन पर बेटे को विधायक बनाने का दारोमदार है। मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां का सियासी ऊंट दलितों के वोट से ही करवट लेता रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर की सियासत एक दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी पर और गर्मा गई है। वहीं दलितों के हक की बात करने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इंसाफ की मांग की है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ सरकार और उनकी कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जिसने 3 दिनों तक दलित की बेटी का इंसाफ नहीं किया और कानून व्यवस्था मजाक उड़ाती रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे निर्लज्ज सीएम से कोई उम्मीद नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि दलितों को मत मारो, मुझे मार दो। आज अयोध्या की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी कि क्या आज बेटियों की अस्मिता सुरक्षित है? एक दूसरे पर हो गई बयानबाजी, लेकिन राम नगरी अयोध्या में किसी ने नहीं सुनी एक बेटी की चीख पुकार। आंखें फोड़ी, हड्डियां तोड़ी, बिना कपड़ों के जिंदगी छीनी। दलित की बेटी से हैवानियत की कहानी कर रही रोंगटे खड़े, लेकिन उसकी चीख सुनने के लिए क्यों नहीं किसी के कान हुए खड़े। चाहते तो बच सकती थी युवती की जान, लेकिन किसी ने नहीं रखा मान। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, पूरा घटनाक्रम इसी ओर इशारा कर रहा है। आइए आपको पूरा वाकया बताते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शनिवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। अयोध्या के एक गांव में राम नगरी में एक 22 साल की लड़की गुरुवार को लापता हो जाती है। वो अपने घर से भगवान की कथा देखने के लिए निकली होती है, लेकिन 30 जनवरी की रात 11 बजे तक वो जब घर नहीं लौटती तो परिजन तलाश शुरू करते हैं, मगर पूरी रात भी लड़की नहीं मिलती। तो वो पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की शिकायत लिखवाते हैं, मगर निठल्ली पुलिस कुछ नहीं करती। दूसरी ओर ढूंढते ढूंढते खून के निशान और लड़की के कपड़ों के चिथड़े मिलते हैं। फिर पुलिस को जानकारी दी जाती है तो पुलिस आती है और निशानों और कपड़ों की फोटो खींच कर ले जाती है और फिर आराम फरमाने लगती है। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लड़की का कुछ पता नहीं लग पाता। फिर शनिवार की सुबह उसके घर के लोग फिर से उसको खोजने निकलते हैं। इस बीच उनका कलेजा मुंह को आ जाता है जब वो गांव के करीब 500 मीटर की दूरी पर नहर में अपनी बच्ची को देखते हैं, जिसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। युवती की लाश ऐसी हालत में मिली थी कि जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शव की हालत बताती है कि लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। परिजनों ने बताया कि उसके शरीर पर सारे कपड़े गायब थे, हाथ पैर बंधे हुए थे, हाथ पैर टूटे हुए थे,
आंखें फोड़ दी गई थी। ब्लेड से उसके चेहरे और शरीर पर कई जगह वार किए गए थे। वहीं ये मामला जब तूल पकड़ता है तब जाकर पुलिस कहीं हरकत में आती है और आरोपियों को शिकंजे में लेती है और फिर कामयाबी के ढोल पीटने में लग जाती है। मगर सवाल ये कि पुलिस की ये कैसी कामयाबी? परिजन पुलिस से मदद मांगते रहे लेकिन पुलिस आराम फरमाती रही और युवती ने जान गंवा दी। नेता बड़े बड़े दावे करते रहे, वो बिटिया की सांसें छिन गई जिसने शासन से लेकर प्रशासन तक की व्यवस्थाओं की बुरी तरह से पोल खोल कर रख दी है, जो महिलाओं की सुरक्षा के महज बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जब करने की बारी आती है तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती है।